औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें रिज़्क़े हराम से जो है वो बचाए। दोस्तों, अगर हम अपना हक़ हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने फ़राइज़ भी अदा करने होंगे। ये नहीं है कि अपना हक़ लेने के लिए तो हम वावेला मचा रहे हों, चीखो पुकार कर रहे हों, लेकिन जब अपने फ़राइज़ की अदायगी का वक्त आए तो पहलू तही करें। आज का जो टॉपिक है वो हमारी एक ऐसी लेटेस्ट जजमेंट है हाई कोर्ट की, जिसमें 489F के हवाले से बात की गई है। 489F PPC जो है वो चेक डिसऑनर के हवाले से है। ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, इसके मुताबिक ब्रीफ फैक्ट्स इसके ये थे कि रिस्पोंडेंट ने चेक इशू किए पेमेंट के लिए, और जब वो पिटिशनर ने उसको प्रेजेंट किया बैंक में तो वो डिसऑनर हो गए। पुलिस को इतला दी गई कि जनाब मेरे पैसे नहीं है बंदा दे रहा, चेक डिसऑनर हो गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस ने ना की। जो पिटिशनर है उसने फिर 22A CRPC के तहत जस्टिस ऑफ पीस यानी कि सेशन जज को दरख्वास्त दी 9/4/2001 को। अब जब उनके पास ये केस गया जस्टिस ऑफ पीस के पास, और पता चला जनाब कि ये जो मुल्ज़म है वो ऑलरेडी नैब की हिरासत में है और इसके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस पेंडिंग है नैब की अदालत में, नैब मुल्तान में। अब इस सूरत हाल में कहा गया जी वो तो ऑलरेडी नैब की कस्टडी में है, और इस हवाले से जब तो जो एडिशनल सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस थे उन्होंने पर्चे का ऑर्डर देने से इनकार कर दिया, डिसमिस कर दिया पिटिशन। अब पिटिशनर हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट ने जनाब इस हवाले से फिर नैब के प्रोसिक्यूटर को तलब किया और उससे पूछा कि क्या कोई ऐसा रेफरेंस पेंडिंग है उस शख्स के खिलाफ जिसके खिलाफ हमने पर्चे का ऑर्डर करना है, और ये भी पूछा हैड एनी नेक्सिस और वाज इन एनी वे कनेक्टेड विद द ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी दैट हैड बीन मेड द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द पिटिशनर मिस्टर मोहम्मद अरशद क्यूम। Mr. Muhammad Arshad Qiyum, London Special Prosecutor for NAB, has very kindly appeared from Multan on a short notice, and this court appreciates the cooperation in this respect. प्रोसिक्यूटर साहब आए जनाब, और उनसे पूछा गया कि क्या इसका कोई ताल्लुक है जिन बेसिस पर इसने ये फाइल की है पिटिशन नैब की हिरासत में मुल्ज़म के ख़िलाफ़। तो उसने कहा जनाब कि ये जो रिस्पोंडेंट है ये मेन एक्यूज़ है एक रेफरेंस में जो कि अकाउंटेबिलिटी कोड मुल्तान में पेंडिंग है, और ये कहा कि ही इज़ एक्यूज ऑफ द ऑफेंस ऑफ चीटिंग द पब्लिक एट लार्ज इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9A of NAO 1999, and interestingly in that reference even the land owners from whom respondent number 4 ostensibly bought the land so as to establish a housing society which never came to pass, and also co-accused and stand nominated in the reference। तो जनाब ये एक सोसाइटी बनाने के मामले में नैब की हिरासत में है, जो उसने लोगों से पैसे वगैरह इंठे थे जो कि उसने बनाई नहीं है।
He also informed the court that the entire land involved in the said reference is situated in the area of Tehsil Sadqabad district Rahim Yar Khan and has no nexus with the present petitioner before this court, whose land of which they have been deprived is situated in Tehsil Chishtiyan district Bahawal Nagar. तो जनाब जो बात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था वो ये है कि मुल्ज़म जो है वो हिरासत में है नैब के सादकाबाद में उसने कोई फ्रॉड किया हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, उस हवाले से फ्रॉड में है। और जो प्रेजेंट पटिशनर है वो गया है जनाब तहसील चिश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट भावल नगर में, इसने जो पटिशनर को रकम से महरूम किया वो लैंड उधर वाक़या है। He is therefore of the view that perhaps the order passed by the learned justice of peace is not worthy of being sustained, that rather these are cases where jurisdiction ought to have been assumed but has not been assumed. कहा जनाब इसका उसके साथ ताल्लुक कौन नहीं है, ज्यूरिस्डिक्शन देखनी चाहिए थी कि ऑलरेडी वो जो कैद में है नैब की तहवील में है वो दूसरे मैटर में है और ये मैटर दूसरा है। It has been noted by this court that section 489 FPPC is not a schedule offence of the NAB ordinance and therefore the bar contained in section 18D of the NAB ordinance may not be applicable in the present case, since the offence under section 489 FPPC is neither a scheduled offence nor does the transaction that it pertains to have any connection with the reference pending before the Accountability Court Multan. The order passed by the learned justice of peace comes across as susceptible to supervisory interference. तो जनाब ये मैटर जो था ये उस तरह का नहीं था, उसके साथ इसको मिला दिया गया, इसलिए इसको जो है वो नहीं किया जाता। ऑर्डर ऑफ लर्नर जस्टिस पीस dated 9/4/2021 are set aside and the petitioners are directed, if so advised, to approach the SHO PSC City A Division Chishtiyan, who shall receive the application from the petitioner and shall thereafter proceed in accordance with section 154 CRPC. उसका ऑर्डर ख़त्म कर दिया गया और इनको कहा गया कि 154 CRPC के तहत जाकर SHO चिश्तिया को मिलें और अपना पर्चा दर्ज करवाएं। जो अहम बात इस जजमेंट में मैंने देखी दोस्तों वो ये थी कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो पर्चा दर्ज किया जाए, जैसे ही कंप्लेंट आए पर्चा दर्ज हो जाना चाहिए, यही 154 CRPC कहता है और ये जज साहब जो है इन्होंने भी यही कहा है। लेकिन फिर पहले आजकल के जो अब मुरवजा निज़ाम चल रहा है उसमें तो इसकी अहमियत ही 22 से CRPC की ख़त्म, 22 से जो है वो 22B की जो CRPC के तहत पिटिशन दायर करते हैं ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पीस के पास, वो ख़त्म होकर रह गई है। अब हम वहाँ पिटिशन देते हैं, वो भेज देता है जनाब SP के पास, SP बुलाता है बंदे को, SHO को भी बुलाता है, उनकी बातें सुनता है, फिर देखता है, फिर रिपोर्ट देता है। तो फिर 154 CRPC की रूह ख़त्म होकर रह गई है। लेकिन ये जो फैसला है ये एक बहुत ही अच्छा, मैं समझता हूँ इस हवाले से अवाम के हक़ में फ़ैसला है और ये ऑनरेबल जज जो हैं उन्होंने ये हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला दिया है और मैं ये समझता हूँ कि 489F के हवाले से ये एक अच्छा डिसीजन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।